हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा था क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उसमें रह जाते हैं और जो काफी बच्चों को डाउट है उस क्वेश्चन में, उनको हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप आज पे मेहनत करेंगे तो आपका कल संवरेगा, आपका कल एक ब्राइट फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आज से ही अपनी मेहनत से डरोगे, आज से आप मेहनत नहीं करोगे, आप कल के भरोसे सब छोड़ दोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे बच्चों। ठीक है, अब जो एग्जाम्स, अब आप सोचोगे एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ें, तो पूरी बुक पढ़ना एग्जाम से एक दिन पहले नामुमकिन है। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चे पास हो जाते हैं, तुक्के मार के इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, बट वो रिजल्ट नहीं होता है ना। जो कंटिन्यू अपनी तैयारी में है, रिजल्ट वो होता है, उनके नंबर्स अलग होते हैं और एक दिन पहले, 2 दिन पहले तैयारी करने वाले के नंबर्स अलग होते हैं। तो आप अपने प्रेजेंट पे अभी मेहनत कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर में एक अच्छे रिजल्ट की ओर जा सके और अच्छा रिजल्ट आप लोग पा सकें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए आप क्वेश्चन देखें पहले। फिलहाल ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार फिलहाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, और एपी और सीक्यू, एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स। एपी और सीपीक्यू है परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर्स मतलब क्या हुआ, ये देखो हमें बताया एपी और सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, यानी कि एपी और सीक्यू क्या है, विकर्ण पीडी पर। अच्छा, पूरा पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, यानी कि डायगोनल मतलब आपको मैंने बताया था, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, यानी कि ए बी और सी क्यू विकर्ण। जो ए बी और सी क्यू विकर्ण आप फिगर में देख पा रहे हैं, ए बी और सी क्यू का है सर, एपी और सी क्यू, एपी ये रहा और सी क्यू ये रहा। ठीक है, एपी और सी क्यू क्या परपेंडिकुलर से यानी लंबवत है फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। अब आप देख रहे हैं कि सर इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डायगोनल बीडी है ना, इस डायगोनल बीडी पर, इस डायगोनल बीडी पर क्या है, एपी और एसी दो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, यानी एपी और सी क्यू जो है, एपी और सी क्यू दो लंबवत डाले गए हैं, दो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। आपको शो करना है कि एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, बोला मैंने, एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो चलिए जरा कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को टैकल करते हो मैं देखना चाहूंगा फटाफट। बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को कर डालिए फटाफट। चलिए, आया किसी का आंसर बच्चों? चलिए देखिए, पहले दो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले वो कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। ठीक है, सी क्यू डी में तो है एंगल पी। देखो दो ट्रायंगल्स हमने लिए, तो सबसे पहली बात इसमें देख लेते हैं ए पी बी और सी क्यू डी। हमें ट्रायंगल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, तो देख लो कौन कौन से हैं। ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है वो है सी क्यू बी, है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे आप। सबसे पहले दो ट्रायंगल है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q लिख सकता हूं मैं। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों ही आपके 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD में मिला। गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन की ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। अच्छा जी, ये आपने सर 90 डिग्री कर दिया भाई, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें। अच्छा, क्या एपी और सी क्यू बराबर है? क्या एपी और सी क्यू बराबर है? नहीं सर, वो भी बराबर नहीं है। अच्छा, एडी बराबर बीसी तो हो सकता है ना। ए बी ए पी, ए पी बी है ना। तो ए पी बी, ये ट्रायंगल हो गया ए पी बी। दूसरा है
CQD, ठीक है जी। तो दूसरा जो है आपका वो है CQ और D। तो जब मैंने ये फिगर देखा तो मैंने देखा यहाँ पे मैं देख रहा था, देखो CQ, बस अरे यार ये लाइन मुझे कॉमन मिल गई, क्या बात है, नहीं बट थोड़ा आगे का देखा है कॉमन नहीं है, तो आगे तक जा रही है। तो ये कॉमन ढूंढने के लिए ऐसे भी हम कॉमन ढूंढते हैं ना। तो पी एंगल क्यू 90 डिग्री, तो इसमें भी काम चल जाएगा, है ना। अब इसमें देखो जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, ये ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। चलिए बताता हूँ क्यों होगा, पहले लिख लो, ए बी बराबर सी डी। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी बराबर सी डी। अच्छा जी, फिर बताओ, ABCD द पैरेललोग्राम एंड AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, show that। अच्छा जी, और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब देखो ये चीज बहुत काम आती है, हमें कुछ चीज नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे कुछ भी चीज अगर नहीं मिल रही है, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, देखो ये दो, तो देखो दो समांतर रेखाएं हो गई हमारी, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों इसकी समांतर रेखाएं, मानते हो इस बात को, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं को जब एक लाइन काटती है उसे त्रियक रेखा हम बोलते हैं, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन हम बोलते हैं। याद आई ये बात भी। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल जो बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है पूरा, ये देखो आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है, पूरा आ रहा है। और जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो दोनों के ट्रायंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल जो है वो क्या है, बराबर है। तो इनको आप चाहे एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दो, है ना, फिगर में लिख दो एंगल 1 एंगल 2, या पूरा नाम लिख दो एंगल ए बी, फिर एंगल ए क्यू पी, और एंगल ए बी पी, और एंगल सी क्यू पी जो है इक्वल है। बट हम लिखते थे, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, और आपने यहाँ बता दिया कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। रीजन आपने दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें और चीज भी आपको बोली है ना, तो बस हो गया। अब हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो हो गए हमारे। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी लगी, एंगल, अच्छा राइट हैंड साइड लगी है कि नहीं लगी है, RHS लगा है, नहीं लगा है, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे आ गए, तो RHS कैसे लग जाएगा सर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंगल ये हो गया, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, और एक साइड ये हो गई। तो एंगल साइड से आपने देखा, हमने ट्रायंगल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD by angle side, by angle side, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। दूसरा पार्ट तो बहुत ही इजी है इसका, है ना। दूसरा पार्ट जो है इसका बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका, AP बराबर CQ, ठीक है। तो AP बराबर CQ आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चों, AP तो सर इस ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है और CQ इस ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया, AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT, यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि स्वर्गासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो पहले तो, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो डायगोनल A है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, साथ साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
तो शो दैट कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर, पहले आपको शो करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, और ये भी शो करना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट, जो डायगोनल बीडी है, बीडी डायगोनल इसके बाद हम बनाएंगे, अभी इसमें डायगोनल बीडी नहीं है, है ना, विकर्ण बीडी नहीं, तो विकर्ण बीडी हम इसके बाद बनाएंगे, बीडी के ज्वाइन कर दो, बन गया विकर्ण बीडी, है ना, ये बन गया, तो ऐसे बन जाएगा। बट फिलहाल हम पहले एंगल, पहले वाले पार्ट के लिए बात करेंगे, एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं, पहले कॉपी कर लो, पहले बता रखा है मैंने क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले बोला एबीसीडी एक आयत है, ठीक है, विकर्ण एसी एंगल ए के साथ साथ एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि एबीसीडी रेक्टेंगल, ठीक है, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। दूसरा बोल रहा है कि एसी जो डायगोनल है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी। एंगल ए को बाइसेक्ट, जब भी बाइसेक्ट वाली बात आती है हम उस एंगल में नंबर कर देते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इजी पड़ जाए लिखने में हमें। तो एंगल 1 इसको लिखते हैं, एंगल 2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इधर को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनको भी एंगल ए के साथ एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर लिखा है इसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है, दोनों को समद्विभाजित कर रहे हैं, एंगल 3 लिख दिया, एंगल 4 इधर लिख दिया। शो दैट एबीसीडी इज स्क्वायर, अब मुझे एबीसीडी को स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है। तो एबीसीडी को आप स्क्वायर प्रूफ, आपने इस तरह क्वेश्चन पहले भी करे हैं, तो एबीसीडी को अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है तो क्या कर सकते हो। अभी एबीसीडी क्या है सर, अभी एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, अभी एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो एबीसीडी को स्क्वायर प्रूफ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अभी तो ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बट अभी एबीसीडी को स्क्वायर प्रूफ करना है तो इनमें ये सारी आपस में इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, ऐसे इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आपको जब ये प्रूफ करना है, तो अगर आप देखोगे से दो ट्राइंगल बन रहे नहीं बन रहे, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक डायगोनल जो है, एक विकर्ण जो है, इसको दो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो आप बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी कि नहीं होंगी, और जो जहां पे ये इक्वल हो गया तो वहां पे हमारी साइड्स भी इक्वल देखने को मिल जाएंगी। करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, करो। चलो, अब देखो एबीसीडी आपका रेक्टेंगल है, ठीक है सर, एबीसीडी रेक्टेंगल, तो हमने बोला जो ट्रायंगल लेने हैं उस ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले लूंगा ए बी सी, और दूसरा लूंगा इसी के करस्पॉन्डिंग लिखोगे, उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो बाद में दिक्कत तो क्या ही होगी, बट आप कंपेयर करने में भी टफ हो जाता है। जैसे ए बी सी लिया ना, तो इधर से आप ए बी सी लो, कहीं सी डी ए मत लिख देना, है ना, एंगल ए बी सी, ठीक है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्यों, देखो एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन ये है, और क्या क्या गिवन है मैंने गिवन लिखा ही नहीं पूरा, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है सर, और एंगल 3 बराबर भी एंगल 4, ये हमें गिवन है। हमने नाम क्या कर दिया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हमने सीधे लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2, और ये हमारा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये क्या है सर, गिवन है। फिर देखो एसी एसी दोनों पे आ रहा है, कॉमन है। फिर आप देखें एंगल 3 उस ट्रायंगल का, एंगल 4 इस ट्रायंगल का, ये भी इक्वल है, भी गिवन है, और कॉरेस्पॉन्डिंग भी है। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से आपने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, अगर ए बी को हम पलटेंगे, इस वाले ट्रायंगल को मैं अगर इस पे पलटूंगा ऊपर, तो ये वाली साइड इस पे जाके लगेगी, है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी। अच्छा, आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, कभी को अगर आपने तमीज से लिखा है ना, लाइन से, जो मैं बोल रहा था, ए बी बराबर है, देखो ए बी के साथ कौन आ रहा है, ए डी आ रहा है ना, तो ए बी बराबर ए डी हो गया।
दूसरा दूसरा देखो, अगर वैसे ही सेम आप बोल सकते हो कि CB बराबर, जो CB है, ये CB है, ये किस पे जाके गिरेगा, ये CD पे जाके गिरेगा, तो CB बराबर CD, CB बराबर CD, दोनों कैसे, बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना, बाय CPCT। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब हमें ये पता है बिकॉज ABCD इज रेक्टेंगल, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ पे देखें, जब ABCD सर आपका रेक्टेंगल है, तो आप एक चीज यहाँ पे देखो कि अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो मैं बोल सकता हूँ AB बराबर CD, ये आप तीसरी इक्वेशन, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और वैसे ही जो आपका AD है वो बराबर है BC के, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम लाइन बाई से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो AB को मैं रखूं सबसे पहले AD के बराबर, AB बराबर AD है, ये देख पा रहे हो आप, और AD यहाँ पे BC के बराबर हो रहा है, बिल्कुल BC के बराबर हो रहा है। फिर हमने देखा जो BC है यानी कि CB है, वो CD के बराबर हो रहा है, CD के बराबर हो रहा है। फिर CD आप देखो AB के बराबर हो रहा है, CD यहाँ से AB के बराबर हो रहा है, तो आप देखो CD AB के बराबर है पहले से ही। फिर आप देखोगे कि AD BC को हम कर चुके हैं, तो यहाँ आपने देख लिया कि चारों साइड्स जो हैं, चारों भुजाएं जो हैं, आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है ना। तो देयरफॉर ABCD is a square, therefore ABCD is a square। ABCD क्या है आपका, स्क्वायर। क्लियर, कॉपी इट। चलिए अब दूसरा करना है आपको। दूसरा आपको ये बताना है कि ए बी, जो डायगोनल बीडी है, वो एंगल जो डायगोनल बीडी है, ठीक है, ये डायगोनल बीडी आप देख रहे हो, ये डायगोनल बीडी, ये जो डायगोनल बीडी है, ये जो डायगोनल बीडी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को, यानी कि जो विकर्ण बीडी है एंगल बी के साथ साथ एंगल डी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ देखें कि यानी कि जो हम एंगल जो यहाँ पे बनाएंगे, अगर आप कोई भी एंगल यहाँ बनाते हो, तो ये बोल रहा है कि इसको और इसको दोनों को ये बराबर भागों में बांटेगा, और एंगल बी को भी दोनों को बराबर भागों में ये बांटेगा, है ना। तो क्या इसको मैं दूसरे फिगर से समझाऊं कि इसी में बना लूं, दूसरे में समझा देते हैं तो ज्यादा इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत नहीं रहेगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा अलग से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। पहले कॉपी कर लो आप। इसमें भी आप करोगे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, या इसी में ही कर लो, है ना। आपको क्या करना है, आपको पता है जब भी हमें बाइसेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट की बात आप जब बोल रहे हो, तो यहाँ समझो इसको एंगल 5 6 मान लो, क्योंकि हम मान चुके हैं 7 8 मान लो। तो आप देखो ध्यान से इस ट्राइंगल को, जो मैं येलो से करूंगा, ये ट्राइंगल, इसी में समझने की कोशिश करो, अलग से बताता हूँ अभी। ये ट्राइंगल और आपका ये ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएगा ना, अगर ये ट्राइंगल, ये जो पीले वाले ये ट्राइंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल आपके हो जाएंगे, दो येलो येलो वाले जो ट्रायंगल्स हैं, तो आप इनको आपस में इक्वल प्रूफ कर दो, है ना। इक्वल प्रूफ कर दोगे तो बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, तो आप बता सकते हो इसका क्रॉसपोंडिंग है, इसका क्रॉसपोंडिंग इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे तो बाइसेक्ट हो जाएंगे। वैसे ये इसका क्रॉसपोंडिंग, ये इसका क्रॉसपोंडिंग, तो आप इनको क्या करो, जस्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जैसे कि ऐसे कुछ फिगर है ना, और इस बार बीडी को ज्वाइन करते हैं, इस बार नाम कर देते हैं ए बी सी डी, एंगल भी ले लेते हैं, इधर हमने लिया 5 6 ले लो, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं 7 और 8 ले लो, ठीक है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें,